हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके प्यार से यूट्यूब चैनल जीके अंडरलाइन स्टडी में। आपका 12th बोर्ड एग्जाम बहुत ही निकट आ गया है, तो इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको 12th क्लास के हिंदी के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देने वाले हैं। इसमें जितने भी प्रश्न बताए जाते हैं आपको ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि इस तरह का प्रश्न आपके पेपर में आने वाला है। बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ताकि उससे रिलेटेड अन्य क्वेश्चन भी पूछा जाए तो आपको उसका जवाब दे देना है। तो चलिए बिना समय को गवाए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो और भी आपको मिल सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो सूरदास जी जो है वह ब्रज भाषा के कवि हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्रज भाषा के कवि हैं। और इससे रिलेटेड 2-3 प्रश्न इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं, जैसे सूरदास का जन्म कब हुआ था। ये साधारण सा प्रश्न है, फिर भी आपको जानना चाहिए कि इनका जन्म जो है अनुमानतः 1478 ईस्वी को हुआ था। और जाके इसका एक पद है 12th क्लास के हिंदी में, और वह पद जो है कहाँ से लिया गया है यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो वह पद जो है सुरसागर से लिया गया है। सुरसागर से लिया गया पद सूरदास का पद है, और यह एक काव्य है, और इसके जो है रचयिता सूरदास जी हैं। और तीसरा इस प्रकार से प्रश्न रहते हैं कि सूरदास के गुरु कौन थे? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे, और यह जन्म से ही अंधे थे। इस तरह के 3-4 प्रश्न हम आपको यहाँ पर करा दिए हैं, ताकि इस तरह का प्रश्न एक भी पूछा जाए तो आपको जवाब देना है। और यह कृष्ण भक्ति के कवि थे। यह भी पूछा जाता है कि यह किस धारा के कवि थे? तो कृष्ण भक्ति धारा के यह कवि थे, और यह भक्ति काल के भी कवि जाने जाते हैं। पूछा जाएगा यह किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के कवि थे। और इसके प्रमुख रचनाओं के बारे में भी यहाँ पर हम चर्चा कर देते हैं, ताकि आपके दिमाग में रहे और आप इस तरह के प्रश्न को सॉल्व कर सके। जैसे सुरसागर हो गया, साहित्य लहरी हो गया, उसके बाद राधा रसकेली हो गया, फिर है सुरसारावली। इनके 4-5 प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। और 12th क्लास में ये किस चैप्टर के लेखक हैं? तो हो जाएंगे जूठन चैप्टर के ये एक लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। और जूठन जो चैप्टर है यह क्या है? तो यह एक आत्मकथा है। आत्मकथा वह होता है जो अपने जीवन में घटित घटनाओं के बारे में बताता है। तो यह एक आत्मकथा है, और इसके जो लेखक हैं वह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। और इसमें एक तरह से यह भी इसका आंसर लगा सकते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है ना वह दलित थे, और उसे समाज के द्वारा बहुत सारे बुराइयों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तो स्वाभाविक है कि वह दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र पर जरूर अपने संग्रहों में, अपने रचनाओं में सम्मिलित किए होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ या शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल हैं? तो मन जो है वह गहरे और विशाल ताल है। ऐसा नहीं कि ये प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें और आता है ओ सदा नीरा पाठ में 2 बातों का चर्चा किया गया था, एक चौड़ और जाके मन। तो चौड़ जो था वह था उथले एवं छिछले ताल, और जाके मन जो है वह गहरे एवं विशाल ताल था। और इसमें जो है ना चौड़ वह होता है जो गहरा होगा। मान लीजिए ये इस तरह का जमीन है, लेकिन ये यहाँ पर गहरा हुआ भाग जो है ना, इसी को चौड़ कहा जाता है। गहरा हुआ भाग को मन कहा जाता है, और जो उथला हुआ भाग रहता है जहाँ पर पानी बरसात के समय में नहीं जमता है उसे चौड़ कहा जाता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर रखेगा कि मन और चौड़ में क्या अंतर है। मन जो है वह गहरे और विशाल तल हैं, और चौड़ जो है वह उथले और छिछले ताल हैं। जहाँ पर बरसात के समय पानी नहीं ठहरता है, यहाँ पर ठहरता है। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है, किसकी विजय हुई सेना की कि नागरिकों की? तो यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो यह पंक्ति जो है हार जीत पाठ से ली गई है। यह भी प्रश्न बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और जो है ना हार जीत चैप्टर के कवि बोल सकते हैं कौन है? तो अशोक वाजपेयी हार जीत कविता के कवि हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जो 4 नंबर का क्वेश्चन है उसी तरह से रिलेटेड यह क्वेश्चन है कि हारजीत चैप्टर के जो कवि हैं वह अशोक वाजपेयी जी हैं। तो पूछा गया यहाँ पर कि अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है। मूल निवास स्थान पूछा गया है तो यह हो जाएंगे सागर मध्य प्रदेश। अगर पूछा जाता कि जन्म स्थान कहाँ है, ध्यान दीजिए जन्म स्थान, तो जन्म स्थान जो इसका है वह था दुर्ग छत्तीसगढ़। याद रखिएगा दुर्ग छत्तीसगढ़ जो है इनका जन्म स्थान था। और जाके इसका जो है मूल निवास वह सागर मध्य प्रदेश था। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम है। तो क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में जो है वह क्लर्क का जो नाम है वह है इवान, यहाँ पर दो है द्विमिच चेख्यकोव, इसका जो है ना यही नाम है। ये प्रतिपूर्ति चैप्टर का प्रश्न है, क्लर्क की मौत यह एक शीर्षक है इसका कहानी का। उसके बाद है ईमानदार शब्द का विलोम होगा। तो ईमानदार शब्द का विलोम साधारण ही है कि बेईमान हो जाएगा। उसके बाद है आवरण शब्द का क्या विलोम होगा। तो अनावरण हो जाएगा। देखिए आवरण मतलब होता है किसी चीज़ से ढका हुआ, पात्र हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए कपड़ा होगा तो ये नहीं होगा। पर्दा ये भी तो सेम ही अर्थ देता है कि ढका हुआ होना चाहिए। फिर संरक्षण ये भी नहीं होगा। इसका विलोम पूछ रहा है उल्टा, तो हो जाएगा अनावरण। डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद है ऊंच शब्द का विलोम है। देखिए कितना साधारण और आसान क्वेश्चन है। ऊंच शब्द का विलोम नीच हो जाएगा। कठोर शब्द का विलोम, कठोर का उल्टा क्या होगा, कोमल, मुलायम जिसे आप कहते हैं। उसके बाद है रक्षक शब्द में प्रत्यय है। तो प्रत्यय जानते हैं पहले क्या क्या होता है। तो प्रत्यय वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के अंत में लगेगा और उसके अर्थ और रूप को बदल देगा, वह प्रत्यय होगा। तो इसमें पूछा जाएगा रक्षक में कौन सा प्रत्यय है, तो अक प्रत्यय हो जाएंगे। इसे तोड़िएगा तो आपको रक्ष जोड़ अक होगा, तोड़कर और अंत में जिस पर जोड़ पड़ेगा वही उसका प्रत्यय होगा, क्योंकि अंत में जुड़ता है रक्षक, अक जुड़ रहा है तो रक्षक, तो इसका अक हो जाएगा प्रत्यय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि परलोक शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग किसे कहते हैं पहले जानते हैं। तो यह एक शब्दांश है, प्रत्यय भी शब्दांश है और यह भी एक शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगकर, वो मतलब समझिए आगे आगे लगकर उसके अर्थ और रूप को बदल देता है, उसी को उपसर्ग कहते हैं। पर प्रत्यय मतलब पर मतलब पीछे लगकर। तो इसमें कह रहा है उपसर्ग पहले क्या लगा है, तो परलोक, पर ज़्यादा आपको जोर पड़ रहा है तो इसका हो जाएगा परलोक, तोड़ना है पर जोर लोक, परलोक हो जाता है इसका। इस तरह से आपको इसका उपसर्ग ढूंढना है, पर हो जाएगा। उसके बाद है अज्ञान शब्द में उपसर्ग है। अज्ञान, ज्ञान के आगे अ लगा है तो अ हो जाएगा इसका उपसर्ग। और देखिए इस तरह से तोड़ना है कि पीछे वाला या आगे वाला का अर्थ होना चाहिए। तो इसमें आगे लगता है तो आगे वाला का कुछ अर्थ नहीं होता है, लेकिन पीछे वाला ज्ञान शब्द का अर्थ होता है। इसमें देखिए हमेशा ये स्वर आता है और जो पीछे लगेगा वह हमेशा जो है ना स्वर ही होगा, स्वर से ही शुरू होगा। जैसे उदाहरण दिखाते हैं यहाँ पर, नकलची शब्द में प्रत्यय है तो नकल जोड़ अची होगा, यहाँ पर ची नहीं होगा। आप नकल जोड़ अची, तो यहाँ पर देखिए अंत में जो जुड़ा यहाँ पर ओ आ गया, तो यह क्या है, स्वर है। तो स्वर हमेशा आता है और जब उपसर्ग में होगा तो उसमें भी ओ आएगा, तो वह पहले उसमें स्वर आता है, इसमें बाद में स्वर आता है, इसका हो जाएगा अची। उसके बाद यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है। तो यशोदा शब्द का संधि विच्छेद यशा जोरदा हो जाएगा यशोदा, और यह एक विसर्ग संधि है। फिर संसार शब्द का संधि विच्छेद है तो सम जोड़ सार हो जाएगा संसार। ये सब तो बाकी बाद ऑप्शन नहीं होगा, देख कर भी आप लगा सकते। सम जोड़ रो होगा, नहीं होगा। सम है ये सर है, ये भी नहीं होगा। सम जोड़ सार, स्व जोड़ सार, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद पवन शब्द का संधि विच्छेद, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है आपको। पवन शब्द का संधि विच्छेद जो है वह पौ जोड़ अन होगा, पवन, और यह जो है ना व्यंजन संधि है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है उद्योग शब्द का संधि विच्छेद है। तो उद्योग शब्द का जो संधि विच्छेद है वह उत जोड़ योग होगा, उद्योग। और यह जो है इसका, इसे आप कैसे पहचानिएगा, तो इसका थोड़ा सा यहाँ पर बता देते हैं कि जब भी इसका संधि विच्छेद में तो हलंत के बाद यो आएगा या गो आएगा या घो आएगा भो आएगा तो वह दो में बदल जाता है। तो यहाँ पर धो है तो उद्योग हो जाएगा, धो या धो में बदल जाता है तो यहाँ उद्योग हो जाए। से उद्घाटन, उत जोड़ घाटन, उद्घाटन।
इस तरह के प्रश्न हो गए। उसके बाद देखिए कुहासा शब्द है, तो कुहासा जो शब्द है वह स्त्रीलिंग है, और जो घी शब्द है यह स्त्रीलिंग नहीं है, यह पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद है भक्तमाल किसकी रचना है, तो भक्तमाल जो है यह नाभादास का रचना है। और भक्तमाल के बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे कि यह नाभादास के द्वारा लिखा गया रचना है, जो 1585 से लेकर 1596 तक इसका रचना काल है। इतने समय तक इसे लिखा गया था भक्तमाल का। और इसका अर्थ क्या होता है, तो भक्तमाल का होता है अर्थ भक्त चरित्रों का माला है। भक्त जो है वह चरित्रों का माला है। उसके बाद है हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, तो उसने कहा था। और यह जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। इस पर फिल्म भी बना है, उसने कहा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। जो 70 नंबर क्वेश्चन है, पवन शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर तो यही होगा पौ जोड़ अन। लेकिन यह जो है यह व्यंजन संधि नहीं है, यह स्वर संधि ही है। और स्वर संधि का प्रकार होता है 5 प्रकार। तो उसके 5 प्रकार में यह आयादी संधि है, जैसे गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि। तो उसी प्रकार से यह आयादी संधि है और यह स्वर संधि का ही प्रकार है। यह स्वर संधि होगा, ना कि व्यंजन संधि। 23 नंबर का क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, तो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य जो है उसका कामायनी है। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद का एक महत्वपूर्ण काव्य है, और यह 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। छायावाद का जो है इसे प्रवर्तक भी कहा जाता है। ये 2-3 प्रश्न है जो इससे पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है जयशंकर प्रसाद के बारे में यह भी प्रश्न, यह किस चैप्टर के कवि हैं, तो यह तुमुल कोलाहल कलह के कवि हैं। उसके बाद देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है, तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। और इसमें जो है एक माँ की उस पीड़ा को दिखाया गया है जिसमें उसका पुत्र जो है अकाल अर्थात बिना समय पूरे ही उसकी मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है। तो उस पीड़ा को वह किस प्रकार से सहन करती है, उसी के बारे में इस चैप्टर में दर्शाया गया है। उसके बाद 25 नंबर का प्रश्न है कि मालती किस कहानी की पात्रा है, तो मालती रोज कहानी की पात्रा है। और इसमें 3-4 प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि मालती के पति का नाम क्या था, तो उसका नाम महेश्वर था। और यह रोज कहानी का एक पात्रा है, वो प्रमुख पात्रा है। और इसके जो लेखक हैं वह अज्ञ जी हैं, जिसका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको नेक्स्ट प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। अगर चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो आपको हमेशा समय पर मिल सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम नेक्स्ट प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।